चलिए क्वेश्चन हमारे पास चतुर्भुज पर है। कह रहा है किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश हैं, तो शेष प्रत्येक कोण की मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमारे पास इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि किसी भी मेरे पास एक ऐसा चतुर्भुज दे रखा है, इसमें एक कोण आपका 120 अंश का दे रखा है, दूसरा 60 अंश का दे रखा है, और दोनों जो कोण बचे हैं वो आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि इन्हीं दोनों की वैल्यू ज्ञात कीजिए, क्योंकि चतुर्भुज में तो 4 ही कोण होते हैं ना, 2 दे रखा तो 2 ही के फाइंड करना है, और शेष प्रत्येक कह रहा है, प्रत्येक माने वही 2, यही ना। हम लोग जानते क्या है कि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज होगा, इसके अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360। जिसकी जिसकी वैल्यू मिला है इस वाले पे रखते जाओ, आपको क्या दिक्कत है। कोण ए की वैल्यू कितना है? 60 अंश दे रखा है। बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 120 अंश दे रखा है। और सी और डी के हम लोग दोनों बराबर माने हैं, तो यक्स और यक्स अंश मान लेते हैं, बराबर का 300 का 60 होगा। क्या कहते हो? अब आपको कैलकुलेट करके इसी एक्स की वैल्यू ज्ञात कर, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा? 100 भाई 60 है और 120 180 हो गया। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, बराबर का 300 का 60 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 2x बराबर क्या हो जाएगा? 360 माइनस का 180। अब यहाँ से 180 अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? घटा दो, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू? ये 0 आ जाएगा, 16 में से 8 गए 8 आ जाएगा, ये बचे कितना? 2 में से 1 गया 1 बचा, 180 आया। अब इसके बाद ये 2 बचा, तो अच्छा 2 लिख देते एक बार और। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 बटेगा 2, तो ये क्या बन जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। क्या आ जाएगा? 90। तो एक अगर 90 अंश आए तो दोनों कितने होंगे? 90। यानी इस वाले x की वैल्यू कितनी थी? 90 डिग्री इसकी है और 90 डिग्री इसकी। क्या किसी कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं।